जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा पॉलिटी का दूसरा वीडियो है, भारतीय राज्य व्यवस्था का। इस वीडियो में हम थोड़ा सा जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है उसका थोड़ा सा इतिहास समझते हैं कि हमारी जो राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी है वो स्टार्ट कहाँ से हुई, उसकी जड़ को समझते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे संविधान का विकास है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसका इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इतिहास को समझने का जो सबसे पहला वो है 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी में हमारे देश में पहली बार कोई विदेशी कंपनी व्यापार करने आई, तो वो थी पुर्तगाली कंपनियाँ। सबसे पहले इंडिया में पुर्तगाली कंपनियां व्यापार करने के लिए आईं 1498 ईस्वी में। समय गुजरता गया, धीरे धीरे आया 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ थी, उनके द्वारा वहाँ की एक कंपनी को 15 साल तक के लिए ईस्ट एशियन देशों के साथ में, पूर्वी एशियाई देशों के साथ में व्यापार करने की अनुमति मिली। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये समझिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते थे, संचालक मंडल कहते थे। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये सबसे पहले सूरत में समुद्र के तट पे आई। इस जहाज़ के साथ में इंडिया आने वाला जो पहला अंग्रेज था वो था कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। सबसे पहले सूरत के तट पे ये जहाज़ रुका। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गए। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस ने सूरत में अस्थायी रूप से व्यापार करने की अनुमति मांगी। जहांगीर के द्वारा इन्हें अनुमति दे दी गई। अब यहीं से शुरुआत होती है इतिहास, पॉलिटी का इतिहास। समझते जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अस्थायी रूप से व्यापार करने की अनुमति मिल गई। जो कैप्टन हॉकिंस आया था, ये जो जहाज़ आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी इंडिया में, वो 1608 ईस्वी में आई थी। 1600 ईस्वी में परमिशन मिली महारानी के द्वारा। जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मंडल है ये इंडिया आया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई हुई थी वो 25 सदस्यीय थी। 24 + 1 सदस्य, 24 इसमें अन्य सदस्य, एक मुख्य सदस्य था। जब ये कंपनी यहाँ पे सूरत में आके व्यापार करने लगी तो क्या हुआ कि देखिए, हमारे भारत में पहले से ही, सूरत में पहले से ही इंडियन कंपनी एवं अन्य कंपनियां व्यापार कर रही थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी एवं जो भारत में व्यापार कर रही अन्य कंपनियां हैं उनके बीच में मतभेद पैदा हो गया। जब मतभेद पैदा हो गया तो युद्ध हुआ, दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध में अन्य कंपनियां हारने लगी। जब अन्य कंपनियां हारने लगी तो भारत में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है, जो प्रभुत्व है, वो बढ़ने लगा। कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट, निवेश करना स्टार्ट किया इंडिया में। धीरे धीरे कंपनी का जो प्रभुत्व है वो भारत में बढ़ने लगा। इसको देखते हुए उस समय के बंगाल के जो नवाब थे, इसको देखते हुए उस समय के बंगाल के नवाब जो थे अली वर्दी खां, उनका नाम था अली वर्दी खां। ये उस समय बंगाल के नवाब थे। इन्होंने कहा, उस समय इन्होंने चेतावनी दी, बताया कि ये जो अंग्रेज आए हैं इंडिया, ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं। कैसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, इसको भी समझिए। उन्होंने कहा कि जब तक आप इनको छेड़ोगे नहीं, मतलब अंग्रेज़ों को जब तक उंगली नहीं करोगे इनके, तब तक ये शहद देंगे। और जिस दिन इनकी उंगली कर दी, जिस दिन आपने इनको छेड़ दिया, उस दिन ये तुमको खुद नोच नोच के खा जाएंगे।
मतलब अली वर्दी खां जो थे बंगाल के नवाब, उनको ये महसूस हो गया कि ये जो अंग्रेज इंडिया आए हैं ये अच्छे नहीं हैं, ये हमारे भारत देश के लिए, ये हमारे देश के लिए नुकसानदायक साबित होंगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बंगाल का नवाब चेंज हुआ। बंगाल में वहाँ का जो नवाब था वो परिवर्तित हुआ, एक नया नवाब बना 1756 ईस्वी में, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। 1756 ईस्वी में बंगाल में एक नया नवाब बना सिराजुद्दौला। होता क्या है, सिराजुद्दौला जो था वो सनकी आदमी था, मूड़ी आदमी था। एक घटना हुई जिसको कहते हैं कालकोठरी की घटना। समय था 20 जून का। 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी कोठरी में, एक बहुत छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद करवा दिया। सभी लोगों को, मतलब 146 लोगों को, अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी कोठरी में बंद करवा दिया। परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये निकला कि अगले दिन उसमें से मात्र 23 आदमी जिंदा बचे। 123 लोगों की मौत हो गई, सिर्फ 23 आदमी जिंदा बचे। इस घटना से जो अंग्रेज थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। देखिए ये उसकी इमेज है। ऐसे ही सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि 146 लोगों को बंद करवा दिया एक कोठरी में, और जिसमें से 123 लोगों की मौत हो गई एक ही दिन के अंदर, और सारे के सारे अंग्रेज थे। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, और जब अंग्रेज बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए तो उन्होंने सोचा कि अब इस सिराजुद्दौला से बदला लेना है, कूटनीतिक तरीके से इससे हमें बदला लेना है, ये अंग्रेज़ों ने सोचा। इसका परिणाम निकला 23 जून 1757 का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध। आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध इसी का परिणाम था। जो कालकोठरी की घटना हुई थी, इससे नाराज होकर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से बदला लेने की सोची। तो 20 जून को घटना हुई थी, उसके 2 ही दिन बाद 23 जून को युद्ध हुआ। कहाँ पे? प्लासी में ही हुआ, युद्ध हुआ। प्लासी कहाँ है? अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो इस समय पड़ता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का एक है नदिया जिला। पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के गंगा नदी के तट पर प्लासी का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, वो लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे, और एक तरफ था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। अंग्रेज उस समय काफ़ी होशियार थे। उन्होंने सिराजुद्दौला की कमज़ोर नस को पकड़ा। कमज़ोर नस क्या थी सिराजुद्दौला की? सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता था जिसका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वो खुद बंगाल का नवाब बनना चाहता था। तो उसने क्या किया, अंग्रेज़ों ने उसे पकड़ लिया। मतलब उसे पकड़ लिया का मतलब उससे मिल गए अंग्रेज। अंग्रेज़ों से मीर जाफ़र जो था सेनापति वो मिल गया, और मिलने की वजह से, दगाबाजी की वजह से जो सिराजुद्दौला था वो जो 23 जून का युद्ध हुआ प्लासी का, उसमें बुरी तरीके से हार गया। किसकी वजह से हारा? उसके सेनापति मीर जाफ़र की वजह से हारा, क्योंकि वो खुद मिल गया था जाके उधर। मीर जाफ़र से अंग्रेज़ों ने ये तय कर रखा था कि अगर हम इस युद्ध में जीत गए तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। हुआ भी यही। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेज़ जो थे वो जीत गए। ठीक, ये देखिए, ये यहाँ पे अंग्रेज हैं, लॉर्ड क्लाइव है, और ये सिराजुद्दौला है। ये बेचारा हार गया। ये हार इसलिए गया क्योंकि इसका सेनापति ने धोखा दे दिया, और जो लॉर्ड क्लाइव था वो अपनी कूटनीतिक नीतियों से जीत गया। परिणाम इसका ये हुआ कि लॉर्ड क्लाइव ने, इसका जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, मीर जाफ़र जो था, उसको अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया।
अब जब बंगाल का नवाब मीर जाफ़र बना तो उसने क्या किया, मीर जाफ़र जब बंगाल का नवाब बन गया तो वो बहुत खुश हुआ और उसने अंग्रेज़ों को बहुत सारा धन स्टार्ट कर दिया देना। अंग्रेज़ों को बहुत सारा धन दिया मीर जाफ़र ने। और मीर जाफ़र ने एक चीज़ और किया, मीर जाफ़र ने बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स मुक्त कर दिया कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन समय बीतता गया, एक समय ऐसा आया कि जो बंगाल का राजकोष था, मीर जाफ़र का जो राजकोष था वो खाली हो गया। खाली होने से क्या हुआ कि अब जब पैसा रह ही नहीं गया धन, तो मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को धन देना बंद कर दिया। और जब धन मिलना बंद हुआ तो अंग्रेज़ मीर जाफ़र से नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा तुम हटो। और उसकी जगह पे अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र के दामाद को बंगाल का नवाब बना दिया। मतलब धन मिलना जैसे ही बंद हुआ, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र के दामाद यानी कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, जिससे फ़ायदा उसकी तरफ। इन्होंने मीर कासिम को नवाब बनाया। ये देखिए, ये मीर कासिम है, ये इमेज जो हमने लगाया है ये मीर कासिम की इमेज है जो बंगाल के नवाब बने। लेकिन अंग्रेज़ों ने तो जो सोचा था उससे ये जो मीर कासिम था ये उल्टा निकला, ये उनकी सोच के विपरीत निकला। मीर कासिम ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में अदर जितनी भी कंपनियां थी बंगाल में सबको टैक्स फ्री कर दिया। अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये तो हमारी सोच के विपरीत गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और फिर एक घटना होती है, आगे देखते हैं। 22 अक्टूबर 1764 की 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर मतलब बिहार के बक्सर में, बिहार के बक्सर के मैदान में एक युद्ध होता है 22 अक्टूबर, ठंडी की शुरुआत में 1764 ईस्वी में। ये युद्ध किसके किसके बीच होता है इसको समझिए। इसमें दो पार्टियां थी, एक तरफ तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ तीन तीन लोग थे। पहले एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी को जो डायरेक्ट कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो एक तरफ थे, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम था जो पहले था। अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। ये तीन तीन लोग थे, एक तरफ तीन लोग, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। होता क्या है, रिजल्ट देखिए। ये देखिए, हमने बक्सर की युद्ध की ये जो है ये हेक्टर मुनरो हैं, ये हमारे अवध के नवाब सिराजुद्दौला हैं, ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हैं। बक्सर का युद्ध भी बहुत भयानक चला, काफ़ी मारकाट हुई इस युद्ध में, दोनों पार्टियां खूब जम के लड़ी। इसमें भी हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और ये जो तीन तीन लोग एक साथ में लड़ने आए थे ये तीन के तीनों हार गए, ये तीन के तीनों हार गए। आगे समझते हैं ये तीनों की इमेज। अब एक चीज़ और समझते हैं कि बक्सर का जो युद्ध हुआ इसमें जब तीनों लोग हार गए और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे बंगाल के वैधानिक अधिकार मिल गए। वैधानिक अधिकार का मतलब होता है टैक्स वसूलने का अधिकार। अब अंग्रेजों को बंगाल में टैक्स वसूलने का अधिकार अर्थात वैधानिक अधिकार मिल गए, क्योंकि उन्होंने जीत लिया ना। तो जब बंगाल को जीत लिया तो वहाँ के सारे अधिकार मिल गए। इसका परिणाम क्या होता है, 1765 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में पहला गवर्नर बना के भेजा। बंगाल में पहला गवर्नर बन के आया। अब गवर्नर का मतलब उस समय का, जैसे पहले नवाब था वहाँ पे, नवाब मतलब राजा, अब राजा की जगह पे अंग्रेजों ने एक राजा बना के भेजा, उसको कहा गया गवर्नर।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर बनाया लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का, अब बंगाल में शासन लॉर्ड क्लाइव का। तो इसके बाद हुआ क्या कि जो 2-3 लोग हारे थे उनसे बदला भी तो लेना था, उनसे समझौता भी तो कुछ करना था अंग्रेज़ों को। तो क्या हुआ कि एक संधि हुई जिसे कहा गया इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि क्या है समझते हैं अच्छे से। इलाहाबाद में 2 संधियाँ हुई थी। पहली संधि जो हुई इलाहाबाद में वो हुई मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। ये संधि, इस संधि के तहत लॉर्ड क्लाइव अर्थात बंगाल के पहले गवर्नर ने कहा, किससे, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से, कि तुमको हम 26 लाख रुपए सालाना देंगे, लेकिन उसके एवरेज में तुमको हमें बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के जो दीवानी अधिकार हैं वो अंग्रेज़ों को देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से भी शासन में आना प्रारंभ हो रहा अंग्रेज़ों का। इसमें हुआ क्या कि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में लॉर्ड क्लाइव ने पहली संधि की। पहली संधि में लॉर्ड क्लाइव ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से कहा कि तुमको हम 26 लाख रुपए सालाना देंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार हैं, जो टैक्स वसूलने के अधिकार हैं, वो हमें देना पड़ेगा। मुग़ल बहादुर शाह आलम द्वितीय करते तो क्या करते, हारे हुए थे तो उन्होंने मान लिया। उन्होंने 3 जगह के दीवानी अधिकार, टैक्स वसूलने के अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिए। और दूसरी संधि को समझिए, दूसरी संधि क्या हुई। जो दूसरी संधि हुई अंग्रेज़ों की वो हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला से कहा कि जो आपका क्षेत्र है ये कड़ा क्षेत्र, इनका एक प्रांत था शुजाउद्दौला का उस समय जिसका नाम कड़ा था। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम्हें जो ये कड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जो 26 लाख रुपए टैक्स मिलता है, इस 26 लाख रुपए टैक्स को तुम हमको नहीं दोगे, तुम ये मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दोगे। अब इसने किया क्या समझिए। अब 2 लोग साथ में लड़ने आए थे अंग्रेज़ों से। अब अंग्रेज़ों ने इन दोनों को दुश्मन बना दिया आपस में। उनसे वो पैसा देंगे इनको। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे देश के भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाना प्रारंभ किया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।